हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज मैं जैन धर्म से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके चैनल पर आए। तो चलिए आज का क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए एवं इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, यानी स्वामी महावीर थे। ऐसे माना जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर कहा जाए तो वहाँ पर महावीर जो है, महावीर वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। और यहीं सीधे संस्थापक बोलेगा तो ऋषभ देव होगा वहाँ पर। महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, क्या इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है वो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और लुसेंट का निचोड़ जो भी लुसेंट में दिया हुआ है उन सभी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिलाकर मैं इसमें डाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो महावीर को 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई। तभी से वे निर्ग्रंथ, यानी निर्ग्रंथ को मतलब होता है बंधनहीन, और अहर्त का मतलब होता है पूज्य, और जीन का मतलब होता है विजेता कहलाए। यानी महावीर को जब उन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की तब साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी जो है उन्हें जैन में 3 नामों से जानते हैं। उन्हें निर्ग्रंथ, अहर्त और जिन, यानी विजेता, पूज्य और बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है कि महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है, तो महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी बंधनहीन। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। महावीर के अनुयायियों को बंधनहीन कहा जाता है। स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर, यानी जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं उसे हम श्वेतांबर कहते हैं। यानी जो जैन जो संप्रदाय में जब बट गए थे श्वेतांबर और दिगंबर में, तो उसमें से जो स्थूलभद्र के शिष्य थे तो उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे तो उनको दिगंबर कहा गया। यानी दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाला, और श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ये दोनों जो हो गए प्रथम और द्वितीय, क्योंकि 2 ही जैन संगीतियाँ हुई थी, और ये दोनों बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ एवं इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। यानी जो श्वेतांबर जिनको मानते श्वेतांबर के अनुयायी थे, यानी स्थूलभद्र थे, तो उन्होंने प्रथम जैन संगीति के वे अध्यक्ष थे। यानी प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, यानी जो श्वेत वस्त्रों को पहनते थे। और द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में हुआ था। यानी वल्लभी कहाँ है राज्य पूछे तो गुजरात, जिसके अध्यक्ष क्षमाश्रवण थे। यानी प्रथम जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, और जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यानी प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और द्वितीय जैन संगीति हुआ था जिसके अध्यक्ष क्षमाश्रवण थे, और यह कहाँ हुआ था, तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया है। यानी सांख्य दर्शन जो है एक दर्शन का ही एक भाग्य है। तो जैसे कि न्याय दर्शन का कपिल हो गया, वैसे ही सांख्य दर्शन भी है। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को, यानी अपने आध्यात्मिक पारंपरिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया है। जैन धर्म के मानने वाले राजा कौन कौन राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को माना था,
तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे अमोघवर्ष, और जो राष्ट्रकूट वंश का एक प्रतापी महान राजा था अमोघवर्ष, तो वो भी मानता था। उदयन यानी उदयभद्र जिसको बोलते हैं, और कलिंग नरेश खारवेल था। तो ये 3-4 जो फेमस शासक थे वे जैन धर्म को मानते थे। उदयन आपको हो गया, यानी उदयन वो हो गया जो हर्यक वंश का शासक था। तो यानी हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था उदयन, इसको यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, हर्यक वंश का अंतिम राजा। और ये तो कलिंग नरेश खारवेल थे, ये अमोघवर्ष था, राष्ट्रकूट वंश का शासक, एक प्रतापी शासक। इन्होंने लगभग 68 सालों तक शासन किया था। 68 सालों तक शासन किया था। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र मथुरा था। मथुरा कला का संबंध, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये दोनों क्वेश्चन जो यहाँ पर बन रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था। तो मथुरा हो गया, और मथुरा कला का संबंध कहाँ से है, तो जैन धर्म से है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मथुरा कला का संबंध कहाँ से है, तो जैन धर्म से हो जाएगा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित, यानी जो दिगंबर को मानते थे, यानी जो नग्न रहते थे, तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। यानी जैन तीर्थंकर जो भी हुए हैं तो उनकी जीवनी का वर्णन कल्पसूत्र में किया है भद्रबाहु ने। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में बिहार राज्य के पावापुरी में यानी राजगीर में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। यानी 72 वर्ष की अवस्था में बिहार राज्य के पावापुरी में राजगीर में उनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन फेमस है आपको। एक ये हो गया जैन संगीतिया, एक ये हो गया कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से, बौद्ध से कि जैन से, तो ये जैन धर्म। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। और चलिए इसके बाद मैं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को लाऊंगा, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और जिन्होंने पिछला वीडियो वैदिक सभ्यता का नहीं देखा है उसे जाकर गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। तो अगला वीडियो में बौद्ध धर्म से लाऊंगा।